हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फार्माकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से है। तो फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड फार्माको और लॉजिया से मिलके बना है, जिसमें फार्माको का मीनिंग है ड्रग्स और लॉजिया का मीनिंग है स्टडी। बेसिकली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है कि हम ड्रग्स के बारे में जो पढ़ाई पढ़ते हैं हम, यानी कि ड्रग्स के बारे में जानकारी जो हम लेते हैं उसी को कहते हैं फार्माकोलॉजी। यानी कि ड्रग्स कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से बनता है, उसके सोर्सेज क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, बॉडी हमारा किस तरीके से रिएक्ट करता है, या फिर मेडिसिन किस तरीके से बॉडी पे जाके रिएक्ट करता है, इन सारी चीज़ की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी स्टडी फार्माकोलॉजी में आती है। अब ये बात तो सबको ही मानते हैं कि ड्रग्स यानी कि मेडिसिन जो है वो किसी भी इलाज में, किसी भी बीमारी के इलाज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, कोई भी बीमारी है उसमें आपको मेडिसिन लेना ही लेना है। अगर कोई छोटी मोटी सर्दी ज़ुकाम है और वो घर के नुस्ख़ों से अगर ठीक हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ की बात की जाए तो उसमें मेडिकेशन ज़रूरी है तो है। और ड्रग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डिज़ीज़ को ट्रीट करने में। तो चलिए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं फार्माकोलॉजी की। तो पहला है, फार्माकोलॉजी is the science that deal with the study of drugs and their interaction with the living system। ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फार्माकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम डील करते हैं ड्रग्स की स्टडी को लेके कि लिविंग सिस्टम में जब कोई ड्रग्स जाता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब लिविंग सिस्टम में इंटरेक्ट करने पे ड्रग्स क्या कैसे काम करता है, उसकी पढ़ाई को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसी के एक दो पॉइंट्स और हैं, एक दो डेफिनेशंस और हैं, आप चाहो तो इनको भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया डेफिनेशन फर्स्ट वाला ही लगता है। चलिए अब टाइप्स देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली फार्माकोलॉजी के दो ही टाइप्स होते हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, दूसरा है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी क्या है? तो इट इज़ डन इन द लेबोरेटरी ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स सच एज रोडेंट्स एंड नॉन रोडेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, कोई दवा बनने से पहले हम उसको जांच करके देखते हैं लेबोरेटरी में कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब ना हम लोग एनिमल्स पे, चूहों पे, इन सब पे करके देखते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, चूहों पे या एनिमल्स पे दवा का असर देखना, मेडिसिन दे के उनका रिएक्शन देखना, उसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स को जब कोई मेडिसिन हम देते हैं तो वो मेडिसिन किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है या बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करता है उस मेडिसिन पे, इसकी स्टडी को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? आप चाहो तो अपने नोट्स के लिए इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए, जहाँ तक बात की जाए सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोलॉजी इन नर्सिंग की, तो नर्सिंग में फार्माकोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑब्वियस बात है, आजकल नर्सेज हर टाइम मेडिकेशंस दे रही हैं, तो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म कर रही हैं। तो हर तरीके से किसी न किसी तरीके से नर्स जुड़े हुए हैं मेडिकेशन से। तो उनको पता होना चाहिए कि हम कोई ड्रग्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी मेडिकेशन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब
कितना बुरा से बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है और कितना बढ़िया चीज़ भी हो सकता है। ये सारी नॉलेज फार्माकोलॉजी के थ्रू ही मिलती है और ये सारी चीज़ें नर्सेज को मालूम होनी चाहिए। तो फार्माकोलॉजी इसलिए तो बहुत ज़रूरी है नर्सेज में कि वो ड्रग्स के बारे में नॉलेज बताता है। तो कैसा कैसा नॉलेज बताता है? वो हर तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करता है। क्या क्या? तो ड्रग्स किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, ड्रग्स किस तरीके से स्टोर होना चाहिए, ड्रग्स कितने अमाउंट में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग्स क्या होना चाहिए, मतलब किस तरीके से हमें वो ड्रग लेना है, किस तरीके से हमें वो मेडिकेशन लेनी है, मतलब ओरली लेनी है या इंजेक्शन से लेनी है या डायरेक्ट वेन में लेनी है। वो भी इंजेक्शन से ही जाता है, लेकिन अलग अलग, जैसे इंजेक्शन बहुत तरीके से जाते हैं, मांसपेशी में लगता है, वेन में लगता है, मतलब नसों में लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फार्माकोलॉजी से ही पता चलती है कि किस तरीके से किसी दवा को देना है हमें, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। और इन्हीं की नॉलेज, मतलब फार्माकोलॉजी जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है ड्रग्स के बारे में, उसी के हेल्प से हम पेशेंट्स को या उनके अटेंडेंट को, मतलब उनके साथ जो लोग आते हैं उनको जागरूक भी कर सकते हैं कि किसी दवा के का किस तरीके से यूज़ करना है। उनको भी बताएंगे कि हाँ, उनको आगे चल के तकलीफ़ ना हो इस चीज़ के लिए। और दवा किस तरीके से यूज़ करें ताकि उसका ओवरडोज़ ना हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम दवा ना ले लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा दवा भी हमें हानि पहुंचा सकता है। उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना होता है, और वो राइट अमाउंट क्या है उसके बारे में भी हमें फार्माकोलॉजी से ही पता चलता है। और इन सब की वजह से फार्माकोलॉजी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, हमें नर्सेज जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको फार्माकोलॉजी की नॉलेज दी जाए, ठीक है। थैंक यू। और आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। और कोई पॉइंट या कोई ऐसा टॉपिक जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी वीडियो लाऊं और आपको उसके बारे में बता पाऊँ। थैंक यू सो मच। और नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो उसमें। थैंक यू।